हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। अब तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं तो यार आज को वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। न्यू पार्लियामेंट बनने पर भाई कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने ऐसी बातें बोली कि पाकिस्तान को लगी मिर्ची। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हाँ, जम्मू कश्मीर के अच्छा। लोगों ने। तो भाई पहले जल्दी से हम वॉच करते हैं, देखते हैं भाई आखिर इन्होंने बातें क्या की है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद। जिस प्रकार से आप भी जानते हैं, देश भर की जनता जानती है कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज नए पार्लियामेंट की उद्घाटन की है। अब सवाल ये है, जनता क्या इस बारे में राय रखती है? तो आइए जानते हैं। यहाँ पे कुछ कश्मीरी लोगों से भी भरपूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों से लोग आ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। देखिए, आपसे जानेंगे, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने एक नया पार्लियामेंट की उद्घाटन किया है। क्या लगता है आपको इस स्टेप से, जो उन्होंने स्टेप लिया है, इस प्रकार इससे कितनी बेहतरी आ सकती है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में? देखिए, पार्लियामेंट के अगर स्ट्रक्चर पर मैं ध्यान दूं तो ये हमारा काफ़ी मतलब कि जब ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम से ये बिल्डिंग बनी हुई थी। स्ट्रक्चर की हालत उतनी सही नहीं थी, कंडीशन सही नहीं था। तो ये ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए जिनका स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा हो, प्लस सिक्योरिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। तो एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमारी नई सोच है, डेवलपिंग कंट्री है, तो एक गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो मतलब कि मैं तो कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ओवर बजट थोड़ा सा बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था। अदरवाइज गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है ये। देखिए, अगर हम बात करें वहीं अपोजिशन की, तो आप भी जानते हैं अपोजिट पार्टीज ने कई इसका अपोज किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपोजिशन का तो देखिए ये काम है कि अपोज करना, बट जो मोदी साहब ने उद्घाटन किया है, बेहतर और हो सकता था कि किसी और मतलब कि इससे और भी लोगों को कम से कम, देखिए, कॉन्फिडेंस में उन्होंने नहीं लिया अपोजिशन को। सबसे बड़ी गलती ये रही गवर्नमेंट की, खुद ही डिसीजन लिया, खुद ही बिल्डिंग बनाया, सब कुछ, और इनॉग्रेशन भी खुद किया है। थोड़ा सा ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, ये गलती रही है बस। अगर वही बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन से इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। और वहीं अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन इसको अपोजिट तरीके में ले रही है। आप किस चेहरे को, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री सही है या अपोजिशन सही? हाँ, देखिए, अपोजिशन इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि बजट जो भी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। कितना पैसा खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। अपोजिशन का सिर्फ एक ही डिमांड था कि बजट जो भी हो वो एक मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि अपोजिशन को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है। पार्लियामेंट में जब स्पीकर के सामने या जब आर्गुमेंट होता है, ये चीज़ प्रपोजल रखना चाहिए था, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि कितने का हमारा बजट रहेगा, क्या रहेगा। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, कितना हमारा लिमिट है, इसके अंदर बनाना है। तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और खुद ही डिसीजन लेकर के खुद ही सब कुछ कर दिया। बाकी आपके हिसाब से एज ए देशवासी आप इस अदरवाइज गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, ये हमारी कंट्री की नीड थी। बहुत अच्छा डिसीजन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। देखिए, आपसे जानेंगे, जिस प्रकार से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो है इनॉग्रेशन हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने किया, क्या लगा आपको कि क्या ये सही फैसला था? बिल्कुल सही फैसला है, ये होना है, यहाँ पे होना चाहिए था उससे, क्योंकि नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग आएंगे और हमें इस चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। इस बात से बहुत अच्छा डिसीजन है। आई एम वेरी हैप्पी। अगर वही बात करें अपोजिशन की, कई अपोजिट पार्टीज ने अपोज किया है प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे उस बारे में आप? ये देखिए, अपोजिशन पार्टी का होना ना होना तो आप समझती हैं, लेकिन यह है कि अपोजिशन पार्टी, आप हम कुछ भी करेंगे उनको तो बोलना है और वो बोलेंगे। जब तक अपोजिशन पार्टी अपोज नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? अब उन्होंने बोला है, ठीक है, लेकिन जो मोदी साहब का फैसला है वो बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। भारतीय होने के नाते, भारतवासी होने के नाते आपको लगता है ये फैसला सही था? बिल्कुल सही है, भारत होने के नाते बिल्कुल सही फैसला है। यानी कि इससे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है सही हो सकता है। बिल्कुल सही होगा और अच्छा होगा, और अच्छा होगा उसके साथ। ये हम सभी जानते हैं कि अभी तक हम जिस पार्लियामेंट का प्रयोग जिस पार्लियामेंट में हमारे सांसद लोग बैठ रहे थे, वो आज़ादी के पहले का, यानी अंग्रेज़ों का दिया हुआ पार्लियामेंट था। अभी हमें हमारा खुद का पार्लियामेंट मिला है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। आपका घर भी पुराना घर होता है, तो आप भी नए घर में जाते हैं, नया घर बनवाते हैं। हमने हमारा देश में नया पार्लियामेंट बनाया है, अच्छी बात है।
और फक्र है हमें इस बात के ऊपर। देखिए, प्रधानमंत्री का एक तरफ से ये फैसला था, दूसरी तरफ से अपोजिशन ने उनको अपोज किया। इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, देखिए अपोजिशन है, उनका काम है उस चीज का खंडन करना। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से खंडन किया। हर एक चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि एडवांटेज क्या क्या है। अब आप एक ही चीज लेके बैठे रहोगे कि नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर एक काम करिए ना आप। ठीक है, आप लोग भी जो ये नए नए घर बनवाते हैं या आप लोग भी जो नए हैं वो चेंजेस ना करें। बराबर है, पुरानी ही चीज़ों को यूज़ करते रहे तो फिर आप पिछड़ते ही जाएंगे, है ना। ये सड़क यहाँ बनी है, पुरानी सड़क रहने देनी थी, खड्डों वाली, नई बनवानी ही नहीं थी फिर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के इस फैसले से आप एज ए भारतवासी सहमत हैं? आई एम सेटिस्फाइड। क्या मैसेज देना चाहोगे और गवर्नमेंट को? बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट सेशन 2024 फॉर मोदी। सही फैसला था ये कह सकते हैं। शायद से नई लोकसभा सीटें बढ़ाना चाह रहे होंगे। नई लोकसभा सीटें होगी तो नए MP MLA के लिए स्पेस नहीं था पुरानी पार्लियामेंट में, तो शायद से नया होगा तो सही भी हो सकता है। अब ये तो आगे प्रधानमंत्री को फुल सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट फिर भी जैसा वो चाहे। मतलब प्रधानमंत्री को आप सपोर्ट नहीं करते? ये थोड़ी कोई किसी को डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, बट ये उनका व्यू है और ये तो पहले से काम चालू रहा था। अपोजिशन की जानिब की अगर हम बात करें, अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री को अपोज किया गया। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सब सही है, अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। राहुल गांधी अभी काफ़ी स्ट्रांग है इसमें, तो देखो पक्का कांग्रेस का कितना स्ट्रांग रहता है जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन उस टाइम पे। तो आने वाले 24 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? कह नहीं सकते, अभी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि फिर भी आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा यहाँ से, नीतीश कुमार की बात करें, आदित्यनाथ योगी की बात करें, कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के चेहरे को बीट कर सकता है? मैं डिसाइड नहीं करने वाला, ये जनता डिसाइड करेगी। इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स नॉट कि मैं डिसाइड करने। आपका भी तो वोट जाएगा ना? मेरा वोट जाएगा पर वो डिपेंड करेगा उस समय क्या सीन रहता है। मैं न्यूट्रल वोटर हूँ मैं, वैसे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट ये संसद भवन का जो फैसला था ये सही था? इस पर भी मैं कमेंट नहीं कर सकता सही था कि नहीं था, क्योंकि ये इसका जो फाउंडेशन था 2013 में हुआ था, तब गवर्नमेंट कोई और थी, अभी कोई गवर्नमेंट कोई और है, तो इसका कह नहीं सकते। अगर हम बात करें तो ये आप भी जानते हैं, देश भर की आवाम जानती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था ये हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था, तो उसी चीज को खत्म करने के लिए ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनाई गई, आपको नहीं लगता? मेरे को अवेयर नहीं इस बारे में, मेरे को आइडिया नहीं। आप सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं बोल रहा। शायद से चेंज करने के लिए, फॉर ए चेंज, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने आफ्टर दैट चेंज करी है, तो अभी पता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे दर्शक, ऐसे मुझे बात समझ में आई कि कश्मीरी मुसलमानों में भी बोल दिया कि मोदी जी ने जो ये पार्लियामेंट बनाया जबरदस्त काम किया। 99.9% लोगों ने बोला कि भाई हम बहुत खुश हैं, भारत को नीड थी, भारत ने बनाना था और भारत ने ये बनाया। हम मोदी जी से बहुत ज्यादा खुश हैं और इतना खुश हैं कि भाई हमारे इस दुनिया के अंदर शान बढ़ी है। बिल्कुल। और भाई ये एक जो आखिर वाला था लड़का, ये पक्का कांग्रेस का था। बिल्कुल, ऐसी बातों से अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि सीधा टाल मटोल कर रहा था। और जब ऐसे बोला 2013 में इसका फैसला हुआ था, लेकिन फैसला वो बनाया तो नहीं ना। फैसले तो हमारे कंट्री में भी आओ, हमारे कंट्री में भी फैसला हुआ भाई कि भाई हम लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन अभी तक वो चीजें हुई तो नहीं ना। वो तो जो चीज बनाता है तो भाई वो उसका ही नाम है यार। और मेरी बात, मोदी जी ने ये बना दिया, एक अच्छा काम किया है ना, ये इंडिया का नाम रोशन होगा। आज कश्मीरी मुसलमान भी बोल उठे हैं कि भाई सब क्या कमाल किया। कहता है कि ये चीज जरूरत है, कहता है हमारे यहाँ गंदी सड़कें बनी हुई थी, मोदी जी ने उसको अच्छा बनाया तो आगे ही बढ़ेंगे ना। कहता है अगर गंदी बड़ी रहती हम पीछे रह जाते। बिल्कुल, कहते हैं ना बनने देते ये भी वही ना, कहते ना बनने देते, क्यों बनवाई है? आज कश्मीर को चार चांद लगाने वाला कौन है? मोदी जी। मोदी जी। और भाई पार्लियामेंट भाई उन्होंने जो ये बनाया उस पर कश्मीरी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीरी लोग इतने खुश होंगे यार। हाँ ना यार, है बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, वजन है इसमें कि कश्मीरी हमारे इतना अंदाजा नहीं था कि ये भी खुश होंगे, पर 99% लोगों ने बोला कि जबरदस्त काम किया और A1 काम किया। बिल्कुल, कोई देखो कांग्रेस के भी होते हैं, देखो
मोदी जी की भी सपोर्टर है, ये फुल एंड फुल कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो लास्ट वाला लड़का था यार पाकिस्तान मेरी लेकिन पाकिस्तानी आवाम से भी पूछो ना कि मोदी जी ने ये काम किया, वो भी बोलेंगे अच्छा काम किया है, A1 काम किया, अंग्रेजों से छुटकारा दिया। आज हम चाइना के गुलाम बने बैठे हैं, भारत ने उल्टा बोला है अंग्रेजों की चीज यूज कर रहे हैं, दफा कर भाई, हम अपना हमारे पास दुनिया की अंग्रेजों की चीजें बनी हुई है ना, देखो ना रेलवे स्टेशन और चीजें भी काफी बनी हुई हैं। लेकिन भाई साहब एक कश्मीरी आज बोल रहा है कि अगली की बार मोदी जी, 24 जो टर्म है वो मोदी जी का है। बिल्कुल, तो भाई कश्मीरी भी आज बोल उठा है कि भाई अब देंगे वोट तो मेरी बात सुन, मोदी जी को देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। मेरी बहुत कश्मीरियों की किस्मत चमकाने वाला कौन है? मोदी जी। कश्मीरियों को गंदे हालात से निकालने वाला कौन है? मोदी जी। अच्छे हालात में कौन है लाना? मोदी जी। हाथ में कलम और पेंसिल देने वाला कौन है? मोदी जी। पत्थर हटाने वाला कौन है? मोदी जी। फिर मुझे बता ना, अच्छे काम जिसकी हो उसको लोग वोट क्यों नहीं देंगे? सही बोला। ये पार्लियामेंट बनाया उसने अपने लिए तो नहीं बनाया भाई, पूरे देश के लिए बनाया। बिल्कुल शान की बात वही ना। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।